गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी? बेटा, कल के वीडियो में हमने राज्यपाल की नियुक्तियों के बारे में पढ़ा था। आज हम देखेंगे राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य। ठीक है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान होता है, जिस प्रकार देश का प्रधान राष्ट्रपति होता है। राज्यों में राज्यपाल की लगभग वही स्थिति है जो केंद्र में राष्ट्रपति की होती है। इसके बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है कि एक दो शक्तियों को छोड़ करके राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियां एक समान है, और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की स्थिति भी सेम है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री केंद्र में अपना शासन चलाता है, वैसे ही राज्यों में मुख्यमंत्री जो है अपना शासन चलाते हैं। श्री दुर्गादास बसु के शब्दों में संक्षेप में राज्यपाल की शक्तियां राष्ट्रपति के समान है, केवल कूटनीतिक, सैनिक तथा आपातकालीन शक्तियों को छोड़ करके। दुर्गादास बसु ने राज्यपाल की शक्तियों को उल्लेखित करते हुए बताया है कि राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियां लगभग एक समान है, केवल कूटनीतिक, सैनिक शक्तियां और आपातकालीन शक्तियों को छोड़ करके। राज्यपाल के कार्य एवं शक्तियां निम्नलिखित है। पहला है मंत्रिपरिषद की नियुक्ति। तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा मुख्यमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है उनके द्वारा की जाती है। जैसे कि क्या होता है कि राज्य के विधानसभा चुनाव में जो बहुमत प्राप्त दल होता है, उस दल का जो नेता होता है उसे राज्यपाल मुख्यमंत्री के रूप में जो है चुनता है, और बाद में जो है मुख्यमंत्री जो है अपने मंत्रियों की सूची राज्यपाल को दे देता है। राज्यपाल जो है उसमें साइन करता है और उनको शपथ दिलाता है। इस प्रकार राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री और उनकी सलाह पर जो है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। उच्च अधिकारियों की नियुक्ति। राज्य के महाधिवक्ता एवं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तथा अन्य राज्य के आयोगों के जो सदस्य और अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति जो है इनके द्वारा की जाती है। राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और 9 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भी राज्यपाल के परामर्श द्वारा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्यपाल जो है परामर्श देता है और राष्ट्रपति जो है उनकी नियुक्ति करते हैं। शासन का संचालन। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रधान होता है। कानूनी रूप से जो है राज्यपाल ही सर्वसर्वा होता है। कार्यपालिका संबंधी समस्त कार्यपालिका के जो काम है या कार्यपालन जो काम है वो राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। राज्यपाल को राज्य सूची के समस्त विषयों पर शक्ति प्राप्त है तथा राज्यपाल मुख्यमंत्री से प्रशासन संबंधित अनेक विषयों पर सूचना मांग सकता है या प्रत्येक विषयों पर जो है उसकी जानकारी प्राप्त कर सकता है। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद ही सारा काम करती है, लेकिन सारे काम जो है राज्यपाल के नाम पर संचालित किए जाते हैं और मंत्रिपरिषद से जो है वो प्रत्येक काम की जानकारी प्राप्त कर सकता है। आपातकालीन शासन व्यवस्था। यदि राज्यपाल ये अनुभव करे कि राज्य में जो शासन है वो राज्य सरकार जो है सही ढंग से नहीं चला पा रही है, तब ऐसी स्थिति में जो है राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर राज्यपाल जो है राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करवा सकता है। ठीक है, कि राज्यपाल को यह महसूस हो कि राज्य सरकार में जो है शासन चलाने में जो है सही नहीं है या सही ढंग से शासन नहीं चला पा रही है, और उसको लगता है कि राज्य में शांति भंग हो गई है, तब ऐसी स्थिति में जो है वह राष्ट्रपति को जो है प्रतिवेदन भेज सकता है कि भाई यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। ऐसी स्थिति में जो है वो आपातकाल की घोषणा कर देता है। ऐसी स्थिति में राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियां। ये सारी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां थी। विधानमंडल के अधिवेशनों की व्यवस्था। राज्यपाल विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है। विधानमंडल के अधिवेशन बुलाना, स्थगित करना, विसर्जित करना भी राज्यपाल का ही कार्य है। वह आवश्यकता अनुसार विधानसभा को भंग कर सकता है। दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन में अभिभाषण देता है, जिस प्रकार राष्ट्रपति जो है अभिभाषण देते हैं, जिसमें वह शासन की नीतियों एवं कार्यक्रमों की चर्चा करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, ये आगे मुख्यमंत्री वाले जो कार्य एवं शक्तियां हैं या मंत्रिपरिषद है उसमें आएगा कि राज्यपाल जो भी अभिभाषण देता है वो मंत्रिपरिषद द्वारा ही तैयार करके दिया जाता है, और उसी भाषण को जो है राज्यपाल जो है संयुक्त अधिवेशन में देता है। विधानमंडल के सदस्यों को मनोनीत करना। राज्यपाल विधानसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को मनोनीत करता है तथा विधान परिषद के कुल सदस्यों के
1/6 सदस्य जो कला, साहित्य एवं समाज सेवा एवं विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए ख्याति प्राप्त व्यक्ति होते हैं, उनको मनोनीत करता है। जिस प्रकार संसद में लोकसभा और राज्यसभा होती है, वैसे ही राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद तथा राज्यपाल जो है मिलकर विधानसभा का जो है निर्माण करते हैं। परंतु सभी राज्यों में विधान परिषदें लागू नहीं है। जिन राज्यों में विधान परिषदें लागू है तो उनके 6 सदस्यों को राज्यपाल जो है मनोनीत करते हैं। ठीक है। विधेयकों को स्वीकृत करना। विधानमंडल द्वारा पारित कोई भी विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के बिना या हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता। जिस प्रकार राष्ट्रपति जो है संसद में पारित किसी भी विधेयक के पर साइन नहीं करेंगे तब तक उसे स्वीकृति नहीं मिलती है, वही शक्तियां जो है राज्यपाल के पास भी होती है कि राज्य में जो भी विधेयक जो है पारित किया जाता है, अंतिम रूप से उसमें राज्यपाल के साइन होने अनिवार्य है। विधेयक को प्रस्तुत करने से पूर्व राज्यपाल की अनुमति लेना आवश्यक होता है तथा राज्यपाल कुछ विधेयकों में राष्ट्रपति की अनुमति व स्वीकृति के लिए भी रोक सकता है यदि राज्यपाल को लगता है। अध्यादेश जारी करना। यदि राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन ना चल रहा हो, ठीक है, विधानसभा ना बुलाई गई हो, तो राज्यपाल आवश्यकता अनुसार राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यहाँ पर एक डाउट होगा कि अध्यादेश क्या होता है। अध्यादेश राष्ट्रपति या राज्यपाल जब संसद का सदन ना चल रहा हो, आपको पता है कि संसद का सदन जब चलता है तो देश में किसी प्रकार के कानून की आवश्यकता होती है, तो उनकी पूर्ति जो है उस अधिवेशनों में विधेयक लाकर या कानून बनाकर किया जाता है। पर संसद का अधिवेशन ना चल रहा हो और देश में किसी कानून की आवश्यकता हो, तब राष्ट्रपति जो है उसी कानून के रूप में अध्यादेश जारी करता है या उस कानून को जारी करता है जिसे हम अध्यादेश कहते हैं। इसका पालन भी कानून के समान ही होता है। ये 6 महीने तक वैलिड होता है और यदि संसद का अधिवेशन आता है और इसको जो है संसद में पास कर दिया जाता है तो ये पूर्णतः कानून बन जाता है। सेम स्थिति राज्यपाल की होती है कि राज्यों में जब विधानसभा का अधिवेशन ना चल रहा हो और राज्यों में किसी प्रकार की कानून की आवश्यकता है तो राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकते हैं। इसका प्रभाव जो है, इन अध्यादेशों का प्रभाव जो है सब 6 सप्ताह तक वही प्रभाव होता है जो विधानमंडल द्वारा पारित कानूनों का होता है। ये राज्यों के लिए है। वित्त संबंधी शक्तियां। प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आरंभ में विधानमंडल की स्वीकृति हेतु अनुमानित आय व्यय का विवरण प्रस्तुत करना राज्यपाल का ही दायित्व है। राज्यपाल राज्य की आकस्मिक निधि से सरकार को व्यय करने के लिए धनराशि प्रदान करता है। राज्य की आकस्मिक निधि पर राज्यपाल का पूर्ण नियंत्रण होता है। कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये राज्यपाल जो है स्वीकृत करता है और धन विधेयक को जो है विधानसभा में प्रस्तुत करने के पूर्व राज्यपाल की स्वीकृति लेना आवश्यक है। न्याय संबंधी शक्तियां। राज्यपाल विधानमंडल द्वारा निर्मित कानूनों के उल्लंघन के लिए दंडित व्यक्ति को क्षमादान दे सकता है। दंड को कुछ समय के लिए कम या स्थगित कर सकता है। राज्यपाल राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति को सलाह देता है। उच्च न्यायालय की सलाह से जिला जजों तथा न्यायिक अधिकारियों की नियुक्ति तथा पदोन्नति करता है और ये राज्यपाल के अधिकार होते हैं। तो बेटा ये थे राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियाँ। आपको याद करना है तो सिंपल फंडा है, आप प्रधानमंत्री करिए, मुख्यमंत्री आपका याद हो जाएगा, आप राष्ट्रपति करिए, आपका राज्यपाल तैयार हो जाएगा। यही सिंपल तरीका है इसको याद करने का। ठीक है, कोई भी डाउट होगा जरूर पूछेंगे। थैंक यू।